राधे राधे फ्रेंड, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए बसंत पंचमी स्पेशल ड्रेस लेके आई हूँ, जिसमें आप यहाँ पर कान्हा जी की इस पर ड्रेस बना सकते हैं। वुलन की फुल ड्रेस है, आप इसे नॉर्मल इसी तरह से पहना सकते हैं। ये चोली है हमारी, फुल वुलन से बनी हुई है। ये कैप है और उसके ऊपर आप ये ब्यूटीफुल सा येलो कलर का पोंचू भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। येलो कलर यानी बसंत पंचमी स्पेशल ड्रेस। तो ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अगर आप ये बनवाना चाहते हैं या खरीदने चाहते हैं तो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी साइज़ में कान्हा जी के लिए बनवा सकते हैं। ये सभी साइज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए बस आपको जल्दी से जल्दी मुझको कॉल करनी होगी। तो ये इस तरह से आपको गले में पहनाकर कान्हा जी के पीछे बैक साइड पे बांध देनी है। यहाँ पर बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। ये मैं 2 नंबर कान्हा जी को पहना कर दिखा रही हूँ। आप ये सेम ड्रेस 2 और 3 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। और ड्रेस और साइज़ के लिए आपको मुझे बोलना होगा, पर आपको ये सभी साइज़ में मिल जाएगी। तो ये देखिए, फ़िलहाल तो ये एक ऑर्डर था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर किया जाए। और इस तरह से आप सिंपल इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से आप अगर ज़्यादा ठंड है तो ऊपर से पोंचू भी इसके डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है जो कि आप बहुत इजीली बना सकते हैं, बिगनर्स भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनने वाली है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए। और आज वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। तो इसके लिए हमने ये वाइट कलर की ओसवाल की बेबी सॉफ्ट 3 धागे वाली ऊन लिए। ये देख सकते हैं 3 धागे की ऊन है, 3 धागे, 3 प्लाई, बहुत नाम से बोलते हैं। अब हम सबसे पहले फंदे डाल रहे हैं। ये देखिए, मैं दिखा भी दी, 3 धागे एक साथ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं एक ही धागे से फंदे डाल रही हूँ। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। बहुत इजी तरीका है फंदे डालने का, बहुत ही आराम से यहाँ पर फंदे हमारे डल जाते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपने 15 फंदे डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए, मैंने पहले आपको बताया था 10 नंबर की हमने सिलाई ली है। 15 फंदे मैंने यहाँ पर डाल दिए। 15 फंदे डालने के बाद हम यहाँ पर दोनों ऊनों को एक साथ लेकर सबसे पहले हम यहाँ पर उल्टा करेंगे। फंदे जिससे हमने डाला है वो छोटी वाली ऊन, और एक जो हमारी गोले से चल रही है ऊन, उसको दोनों को पकड़कर हम इस तरह से फंदे उल्टे कर लेंगे। यहाँ पर जब हम 2 ऊन से करते हैं तो यहाँ पर फंदा मोटा होता है, बढ़ता नहीं है, और हमारे इसमें बहुत प्यारी सी फिनिशिंग भी आ जाती है। जब छोटा हो जाएगा तो हम 5-6 फंदे के बाद इसको छोड़ देंगे, या फिर आप इसको धागे के नीचे दबाते चलिए। इसी तरह से हम ये उल्टा कर लेंगे पूरी सिलाई। तो ये देखिए, उल्टी साइड हमारी वो पहचान हो गई। अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड से हमारा यहाँ पर ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल पहले हमें यहाँ पर उल्टा यहाँ पर आपको करना होगा। ये देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हो चुके हैं। 12 फंदे उल्टे करिए। अभी लास्ट के 3 फंदे बचे, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और धागा पीछे की साइड ले जाएंगे। अभी हम सीधी साइड थे, अब 3 फंदे छोड़कर हम पीछे की साइड, उल्टी साइड आ गए हैं। और जो 12 फंदे हमने उल्टे किए थे, उन्हीं 12 फंदों को फिर से उल्टे कर लेंगे। उन जो बचे हुए 3 फंदों को, उनको हमें छेड़ना नहीं है। सिंपल आपको इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग के 12 फंदों को उल्टा करके आएंगे, लास्ट के 3 फंदों को छोड़ देंगे, धागा पीछे की तरफ लेके आएंगे, उल्टी तरफ आ जाएंगे, और जो 12 फंदे करते हुए आए थे उन्हीं 12 फंदों को दोबारा से कर लेंगे। अब कर लिया, सीधी साइड आ गई। फिर से उल्टा कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 फंदे करेंगे। पहले ये 3 फंदे, और अब के हमारे ये 3 फंदे, 6 फंदे हो गए, छोड़ दिए हैं। अब फिर से धागा पीछे की तरफ ले जाऊंगी, और अब फिर से 9 फंदे जो करते हुए आई थी, उन 9 फंदों को फिर से यहाँ पर मैं उल्टा कर लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आप अगर बिगनर हैं तो मेरे साथ करते रहिए,
आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। तो ये हो गया। अब फिर से सीधी साइड आ गई। सीधी साइड आने पर 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 फंदे उल्टे उल्टे हो गए हो हमारे, ये देख सकते हैं हम। 3 पहले छोड़ते, 3 दूसरी बार, अब की बार फिर से 3 छोड़े और यहाँ पर 9 फंदे हो गए और यहाँ पर 6 फंदे करे और फिर से उल्टी साइड आ गई हूँ। 6 फंदे करने के बाद अब उन्हीं 6 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा कर लूँगी। तो उल्टी साइड आपने बेसिकली देखा होगा, हम उल्टे उल्टा करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये 6 फंदे हो गए हैं उल्टी साइड। फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। अब यहाँ पर हम 1 2 और 3 फंदों को ही उल्टा उल्टा करेंगे और 12 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। हर बार 3 फंदे हम छोड़ रहे हैं। अब उल्टी साइड आने पर फिर क्या करना है? हाँ जी, बिल्कुल सही समझा, तीनों फंदों को उल्टा उल्टा कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं सब फंदे हम छोड़ चुके हैं, तो अब की बार हम क्या करेंगे? अब की बार हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी करने वाले हैं। 1 2 ये पूरे 15 के 15 फंदे हम उल्टे उल्टे करने वाले हैं। तो ये देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हमारा 15 फंदे डाले थे, 15 फंदे मैंने उल्टे उल्टे कर लिए हैं। ये मैं सीधी साइड थी, सीधी साइड मैंने 15 फंदे उल्टे किए। अब उल्टी साइड आने पर भी हमें 15 फंदे उल्टे उल्टे ही करने होंगे। तो मैं ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने उल्टी साइड पूरे उल्टी करके मैं फिर से सीधी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। अगर आप देखेंगे तो पहली फंदे हमारी उसकी, फिर हमने यहाँ पर उल्टी उल्टी सिलाई करी फंदे डालने के बाद, फिर दूसरी जब हम सीधी साइड आए वहाँ से हमारी सिलाइयाँ शुरू होती है। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे छोड़ दिए पहली लाइन, ठीक है। फिर उल्टा उल्टा किया, फिर दूसरी में हमने 6 फंदे छोड़ दिए, फिर तीसरी में हमने 9 फंदे छोड़ दिए, ठीक है। हर बार उल्टी करनी है। फिर चौथी में हमने यहाँ पर 3 फंदे छोड़ दिए, ठीक है, 3 फंदे उल्टे उल्टे किए और 5वीं में हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर ली है। यानी हमने एक बूटे में यहाँ पर हमारी 5 लाइनें आती हैं। आप देख सकते हैं 5 दूनी 10, यानी उल्टी साइड अगर हम मिलाएंगे तो 10। ये 5 लाइनें आई हैं। ये एक लाइन जब आती है हमारी, जब हम 2 सिलाइयाँ कर लेते हैं। तो एक बार दोबारा से बताती हूँ इसी तरह से आपको, ताकि आपको और क्लियर से समझ में आ जाए। तो पहली लाइन हमें क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदे उल्टे उल्टे करने हैं, 3 फंदे छोड़ने हैं और उल्टी साइड आ जाना है। उल्टी साइड हमें इन फंदों को उल्टा उल्टा ही करना है, 12 फंदों को। फिर सीधी साइड आ जाएंगे। ये देखिए उल्टे करके फिर से सीधी साइड आ गई हूँ, देख सकते हैं। अब की बार हम यहाँ पर कितने करेंगे? सिर्फ 9 फंदे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे 9 फंदे हो गए। 3 फंदे फिर से छोड़ दिए, उल्टी साइड आ गई। उल्टी साइड फिर से इन 9 फंदों को उल्टा उल्टा करना है। इन्हें कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ सीधी साइड दोबारा से क्या करना है। तो ये देखिए छोक कर लिया उल्टी साइड। अब यहाँ पर हमें कितने फंदे करने होंगे? जी 6 फंदे हमें यहाँ पे करने होंगे। यानी 3 का पहाड़ा हमारा यहाँ पे चल रहा है। 3 दूनी 6। तीसरी बार आई हूँ तो अब की बार यहाँ पर 9 फंदे छूट जाएंगे और 6 फंदे हम यहाँ पर सिंपल उल्टे उल्टे करेंगे। ये कर लिए हमने। ये उल्टी साइड आ गई फिर से। अब इन 6 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा यहाँ पर मैं कर लूँगी। 6 फंदे उल्टे उल्टे कर चुकी हूँ। अब की बार फिर से सीधी साइड आई, सीधी साइड। अब की बार हमें यहाँ पर 3 फंदे ही करने होंगे, यानी उधर 12 फंदे छोड़ने हैं और इधर 3 फंदे करने हैं। तो इन 3 फंदों को उल्टा उल्टा कर लेती हूँ। ये देखिए ये उल्टा उल्टा हमने कर लिया है। ये देखिए दूसरा फंदा उल्टा कर रही हूँ। 3 फंदे ही थे सिर्फ और ये तीसरा फंदा। ये
अब फिर से सीधी साइड आ गई। अब सीधी साइड और एक उल्टी साइड, 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करनी है पूरी की पूरी बिना छूटे किसी फंदे को। 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करके तब बताती हूँ आपको आगे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, और दोबारा से आपको पूरा बूटा यहाँ पर समझाती हूँ कि किस तरह से हमें करना है, क्योंकि अब हमें पूरा बूटा इसी तरह से एक गोल सर्कल में बना लेना है। आखिरी में मैं सिर्फ आपको घटाना बताऊँगी, जैसे कि हमने शुरुआत की थी वैसे ही हमें ये पूरा का पूरा करना होगा। 3, 6, 9, 12 इस तरह से घटाते घटाते। तो ये देखिए मैं तो पूरा सर्कल यहाँ पर कर चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ही बूटे करते 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 ये हमारा पूरा सर्कल यहाँ पर रेडी हो जाता है। एक सिलाई उल्टी उल्टी कर चुकी हूँ, तो अब मैं उल्टी साइड हूँ यहाँ पर। अब मैं फंदे घटा रही हूँ, तो देखिए 2 फंदे एक साथ लिए और बुन दिया, एक फंदा रह गया, फिर उसको उसी पे चढ़ा दिया, फिर 2 फंदे लिए, फिर मतलब एक जो हम चढ़ाते हैं वो और एक नया लेकर 2 काउंटिंग में 2 ही रहते हैं, और इन फंदों को हम यहाँ पर घटा देते हैं। देखिए 2-2 करके मैं यहाँ पर सारे फंदों को एक साथ यहाँ पर घटाती एक साथ में घटाती आ रही हूँ। इसी तरह से मैंने ये सारे फंदे घटा लिए। नॉट लगानी मैं आगे बता दूंगी आपको, और ये हमारा यहाँ पर एक गोल सर्कल सा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो इस पे हम इस तरह की पेच लगा रहे हैं, ये मैंने बनाए हैं। ये काइट वाले पेच है, तो इसे मैंने 6 फंदों के साथ बनाया था, तो ये भी सीख लीजिए आप। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में मैंने 6 फंदे डाले, एक उल्टी उल्टी सिलाई करी, स्टार्टिंग के 2 फंदों को एक साथ लिया, ये तीसरी सिलाई है हमारी, तो स्टार्टिंग के 2 फंदों को एक साथ लिया और बुन दिया, एक घट जाएगा, फिर बीच के 2 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया, और लास्ट के 2 फंदों को फिर से हमने एक साथ लेके बुन लिया। अब उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल उल्टा उल्टा करना है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, 6 फंदे डाले, उल्टी साइड उल्टा उल्टा किया, फिर सीधी साइड आने पर स्टार्टिंग के 2 फंदों को एक साथ लिया और घटा दिया, फिर बीच के 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुना, तीसरी फंदे में हमने लास्ट के फिर घटा दिया। अब हम यहाँ पर देखिए पहला फंदा उल्टा किया, उल्टी साइड करने के बाद सीधी, और यहाँ पर फंदा बढ़ा रहे हैं। दूसरी में देख लीजिए, पहले उल्टा बुन लिया, इसको गिराया नहीं फंदे को, और अब इसको सीधा बुन लिया। इससे हमारा यहाँ पे एक फंदा बच गया। ये हमें स्टार्टिंग का और आखिरी का फंदा उल्टा करना है, और बीच के 2 फंदों को हमें यहाँ पर 4 कर देना है। उल्टी साइड हमें उल्टा उल्टा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ पर फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, वो आपको आगे वीडियो मिलने वाली है। फ्लावर वाली पूरी येलो ड्रेस की पहले पेज और अलग अलग आकृतियों से तैयार होने वाली। अब ये देखिए फिर से मैं यहाँ पर दूसरी सिलाई में सीधी साइड आने पर दूसरी सिलाई में फिर से यहाँ पर फंदे बढ़ा रही हूँ। जो 4 फंदे बचे थे उनको पहले मैंने देखिए सीधा बुना, फिर उल्टा बुन लिया, उसी से ही उस फंदे को हम गिराते नहीं हैं। सीधा बुना, फंदा नहीं गिराया, धागा पीछे की तरफ, फिर उल्टा बुन लिया, ये देख सकते हैं। और अब ये हमारे पास लास्ट फंदा बचेगा, तो लास्ट फंदे को हमें क्या करना है, सिंपल उल्टा उल्टा बुनना है। स्टार्टिंग और एंडिंग हमें इसी तरह से करनी है। अब उल्टी साइड आने पर हम इन फंदों को उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। तो चलिए फिर मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। उल्टी साइड आने पर इन सभी फंदों को हम नॉर्मल उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन लेंगे। ये देख सकते हैं आप, सिंपल उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। जब हम फंदों को बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पर उल्टी साइड उल्टा उल्टा ही बुनना है। स्टार्टिंग और एंडिंग का फंदा उल्टा रहेगा और बीच के सारे फंदे बढ़ाएंगे, और वो भी सीधी साइड से। अब ये देखिए हमारा ये सीधी साइड उल्टी साइड कंप्लीट हो गया। फिर से सीधी साइड आ गई। सीधी साइड अब हम यहाँ पर घटाएंगे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 फंदे लिए और घटा दिया। बीच के फंदों को हम इसी तरह से नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देख सकते हैं हम, नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन रही हूँ मैं कुछ इस तरह से। अब ये देखिए लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को एक साथ लिया और ये इस तरह से हमने घटा दिया। अब उल्टी साइड भी हमें इसी तरह से करना है। 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बुन देंगे, बीच के फंदों को हम नॉर्मल बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदों को फिर से हम एक साथ लेकर बुन लेंगे। ये देखिए 2 फंदे लिए लास्ट के और बुन दिया, तो एक फंदा हमारा टोटली एक सिलाई में 2 फंदे घट जाते हैं, उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी। फिर से हमने यही किया, 2 फंदों को एक साथ लिया और बुन दिया। बीच के सभी फंदों को हम बुनते चले जाएंगे। ये देखिए 2 फंदे लिए और बुन दिया। अब उल्टी साइड आ गए, फिर से यही करेंगे, 2 फंदों को लिया और ये घटा दिया। अब फिर से 2 फंदे बच गए, फिर उन दोनों को एक साथ लेके बुन देंगे।
अब हमारे पास 2 ही फंदे बचे हैं, इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और यहाँ पर ये अब मैं सीधी साइड को दोनों फंदों को लेकर और इस तरह से फिर से हम यहाँ पर बुन देंगे। अब इसे क्या करना है, नॉट लगाना सीख लीजिए। इस एक धागा बचा उसको बड़ा सा कर लिया और उसमें से इस तरह से धागे को निकाल कर खींच लेंगे और नॉट लगा लेंगे। थोड़ी सी दूरी पर इसको काट कर और पकड़ कर इस तरह से हम ये काइट बना लेंगे। तो मैंने कलरफुल बहुत सारी काइटें बना रखी हैं, ये देख सकते हैं, अब और डेकोरेट भी कर रखी है। तो आगे डेकोरेशन भी बताने वाली हूँ किस तरह से आपको करनी होगी। उसके लिए आपको ये बेस इस तरह से सिलना होगा। सिंपल दोनों को लेकर और हाफ इसको आपको जॉइंट कर देना है। थोड़ा सा इस पर और प्यारा सा लुक लाने के लिए मैं यहाँ से क्रोशिया से इसको पूरा का पूरा कवर्ड करने वाली हूँ। तो इसके लिए ये देखिए मैंने ना ये ऊन वाला ही क्रोशिया लिया है, जो पुराना मिलता है ऊन वाला क्रोशिया, कोई 9 नंबर का है वैसे ही, पर ये ऊन वाला क्रोशिया। और इस तरह से मैं एक एक यहाँ पर पहले मैंने लिया, नॉट लगाई और एक चैन बनाकर मैं यहाँ पर अगले उसमें डाला। 2 फंदे हो गए, 2 का 1 कर दिया। फिर अगले में डाला चैन बनाकर, ये देखिए 2 हो गए, 2 का 1, फिर एक चैन बनाऊंगी, फिर अगले में डाल दूंगी, ये अगले फंदे में डाल दिया, फिर डाला, 2 हो गए, 2 का 1 कर लूँगी, फिर एक चैन बनाऊंगी। तो इस तरह से पूरे एक यहाँ पर इसको सर्कल पे पूरा करने वाली हूँ, तो बहुत सुंदर सा डिज़ाइन आ जाएगा। ये काइट डेकोरेशन जो है मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने ये पहले धागे को जो मैंने लंबा सा छोड़ा था उसको चिपकाया, बीच में नीचे की साइड जो पूंछ होती है उस पर ऐसे चिपकाया। आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। मैंने तो कुछ इस तरह से चिपकाया है इसको, आप चाहे किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। ये मैंने नगों की चैन ली है, यहाँ पर साथ में ग्लू स्टिक ली है, ग्लू गन। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और साथ में एक वाइट कलर का बटन बटन कह रही हूँ, एक मोती मैंने लगा दिया है। मैंने सभी को इसी तरह से डेकोरेट करके और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने इसको यहाँ पर सजा दिया है। बहुत ही इजी है, ये देख सकते हैं। बेस हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, येलो कलर का करके इस तरह से हमने एक काइटें डेकोरेट की है एक एक करके। और बिल्कुल पूरी, अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए तो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी, वो पहले से ही अपलोडेड है। और ये देखिए कुछ जो काइट का मुंह है वो ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ, और पूंछ जो है ऊपर यानी गोल सर्कल की तरफ है। इसी तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर सभी काइट्स को मैंने यहाँ पर चिपका लिया है। कलर कॉम्बिनेशन आपकी मर्जी है, किसी तरह से भी कर सकते हैं, किसी तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। साथ में हमने ये यहाँ पर एक ये पट्टी ले ली है जिसमें मैंने यहाँ पर 54 फंदे डाले हैं। 54 फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पर 12 सिलाइयाँ की हैं। तो ये देख सकते हैं, पहले मैंने येलो से फंदे डाले, यहाँ फंदे हो गए 1, फिर उसके बाद 1 मैंने 2 3, ये मैंने यहाँ पर पूरी 10 लाइनें की हैं। और ये हमारी 12वीं लाइन में मैंने घटा दी है, 1 2 3 4 5 6, 12वीं लाइन में मैंने घटा दी है। सबसे पहले फंदे डाले 3 येलो की और 9 लाइनें मैंने सफ़ेद की करके 10वीं में घटा दिए। अब मैंने यहाँ पर पोंचू के लिए 12 फंदे डाल लिए। 12 फंदे डालने के बाद पहली सिलाई उल्टी उल्टी करके अब मैं सीधी साइड यहाँ पर 3 फंदे उल्टे कर चुकी हूँ, चौथा और ये हमारा पाँचवा मैंने 5 फंदे उल्टे करने के बाद हम यहाँ पे जाली डाल रहे हैं। तो जाली डालने के लिए धागा आगे की तरफ और सीधा बुनेंगे, फिर दोबारा से जाली डाल रहे हैं, धागा आगे की तरफ और सीधा बुनेंगे। अब ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर 5 फंदे किए थे, अब हमारे यहाँ पर 5 और 4 9 फंदे हो गए हैं। और लास्ट के जो हमारे 5 फंदे बचे हैं उनको भी हम नॉर्मल उल्टा उल्टा यहाँ पर कर देंगे। तो ये इससे हमारा यहाँ पर पोंचू रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमने कर दिया है सिंपल उल्ट। अब हम उल्टी साइड आ गए। सीधी साइड मैंने जाली डाली थी क्योंकि मैं 12 फंदे डालने के बाद एक सिलाई उल्टी कर चुकी थी और सीधी साइड दूसरी सिलाई में हमने यहाँ पर डिज़ाइन डाल दिया था। अब ये देखिए उल्टी साइड आने पर आपको जाली का फंदा थोड़ा बड़ा सा मिला आएगा, आप उसको छोड़ना नहीं है, आपको नॉर्मल यहाँ पर उल्टा उल्टा करना होगा। तो ये देखिए पूरी पीछे की साइड हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल उल्टा उल्टा करके बड़ा कर देना है। तो मैंने इसको पूरी कंप्लीट कर लिया है। पूरी कंप्लीट करने के बाद अब हम फिर से सीधी साइड आ गए। सीधी साइड आने पर फिर से हमने 1 2 3 4 5, पिछली बार 5 किए थे, इस बार हम 6 फंदे उल्टे करेंगे और 7वें में हम जाली डालेंगे। धागा अपनी तरफ सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ,
फिर सीधा बुनेंगे तो उससे हमारी यहाँ पर जाली बन जाएगी। तो 2 जाली डाल दी है। अब यहाँ पर फिर से 6 फंदे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे 6 फंदे, वैसे ही 6 फंदों को हम उल्टा उल्टा करेंगे और उल्टी साइड भी हम यहाँ पर उल्टा उल्टा ही करने वाले हैं। तो ये चलिए फिर फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। उल्टी साइड उल्टा करके मैं आपको बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। तो ये देखिए उल्टी साइड उल्टा करके मैं यहाँ पर सीधी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। तो अब आपको यहाँ पर जाली भी सही से दिखाई देने लग गई होगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जाली डाल ली है। अब ऐसा ही मैं इसको थोड़ा सा और लंबा करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा लंबा कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पूरी डिटेल में चाहिए तो वो पहले से ही अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने ये जो है यहाँ पर 6 से 7 जालियाँ मैंने डाली हैं। तो गिन सकते हैं, एक यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सबसे पहले फंदा डाला 1 2 3 4 और 5। 5वीं में मैंने 10वीं सिलाई में मैंने रंग बदल दिया। फिर मैंने उसके बाद 4 सिलाइयाँ येलो कलर की और 5वीं सिलाई में जब मैं सीधी साइड आई हूँ 5वीं पे, तो मैंने यहाँ पर एक सिलाई पूरी उल्टी उल्टी यहाँ पर येलो कलर से ही कर ली है। 5 सिलाइयाँ करने के बाद मैंने वाइट धागे को काट दिया था और डाल ली थी। अब मैं यहाँ पर उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी साइड आप यहाँ पर या तो ऐसे ही नॉर्मल घटा लीजिए या मेरी तरह आप कंगूरा बना लीजिए। उसके लिए आपको यहाँ पर 2 फंदे पहले उल्टे उल्टे करने होंगे, फिर सीधी साइड आ जाना है और उन 2 फंदों को फिर से आपको रिपीट उल्टा उल्टा कर लेना है। आप फिर से सीधी साइड आ गए। अब आप क्या करेंगे, 2 फंदों की जगह अब यहाँ पर 3 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे। तो ये देखिए 3 फंदे हो गए। सीधी साइड हमें उन्हीं फंदों को रिपीट करना है, यानी जितने हम उल्टी साइड करके लाते हैं 3 फंदे हैं तो 3 फंदों को ही उल्टा उल्टा करेंगे। अब फिर से उल्टी साइड आने पर अब इन 3 फंदों को हम 4 फंदे कर लेंगे, यानी 3 फंदे हम पहले थे, अब एक फंदा और बढ़ा लेंगे, यानी एक फंदा और उधर से लेकर उल्टा उल्टा कर लेंगे। फिर सीधी साइड चारों फंदों को हम फिर से उल्टा उल्टा करके यहाँ पर ले आएंगे। फ्रेंड्स, हमने जब जाली डाली थी उसके बाद हमने एक प्लेन सिलाई उल्टी उल्टी कर ली थी, उसके बाद हम ये कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर 4 फंदे हमारे उल्टे उल्टे हो चुके हैं। अब की बार हम एक फंदा और बढ़ाएंगे, यहाँ पर 5 फंदे। अब सीधी साइड उन 5 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा यहाँ पर हम कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सुंदर ड्रेस बनने वाली है। तो ये देखिए 5 फंदों को फिर से मैंने उल्टा उल्टा कर लिया है। अब हम यहाँ पर इन फंदों को घटा देंगे। तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे जैसे कि हमने पहले घटाया था और ये देखिए बुन देंगे। फिर वापस उसी पे चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदे एक साथ लेंगे और उनको बुन देंगे, जिससे हमारा एक फंदा घट जाता है। फिर से हम यही करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, उन 5 फंदों के साथ ही करना है हमें खेल। तो ये देखिए फिर इसको पे घटाएंगे, फिर ये एक। अब हमारे पास एक फंदा रह गया है। अब एक फंदा हम नॉर्मल और यहाँ पर बुन लेंगे। 4 फंदे ही हमें घटाने हैं। 4 फंदों को हमने देखिए 4 फंदों का घटाने के बाद हमारा इस तरह से कंगूरा रेडी हो जाता है। तो एक फंदा और बढ़ा लिया, अब फिर से 2 फंदे हो गए। तो सीधी साइड आने पर दोनों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से उल्टी साइड आ गए, फिर से अब एक फंदा ओढ़ लेंगे और 3 फंदे हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब इन 3 फंदों का ही हम यहाँ पर कंगूरा बनाकर रेडी कर रहे हैं। तो इन 3 फंदों को अब सीधी साइड तो हमें उन्हीं 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। अब फिर से उल्टी साइड आ गए। अब इन 3 फंदों को हम 4 कर लेंगे, यानी एक फंदा और ले लेंगे और ये सीधी साइड आएंगे। 4 फंदे होने के बाद फिर इनको 4 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, यानी सीधी साइड हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे घटने बढ़ने हैं वो हमारा हमेशा उल्टी साइड ही होना है। अब की बार हम फिर से एक फंदा और ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। तो इन 5 फंदों को फिर से सीधी साइड लेके जाएंगे और सीधी साइड इनको 5 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुनकर हम उल्टी साइड आ जाएंगे। तो ये देखिए उल्टा उल्टा बुनकर मैं फिर से सीधी उल्टी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। अब हम इन सभी फंदों को घटा लेंगे। तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बुन देंगे, फिर इस पे चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेंगे, फिर इस पे चढ़ा देंगे फंदे को, फिर 2 एक फंदे। इसी करते करते हम 4 फंदों को यहाँ पर घटा लेंगे। आखिरी में एक बचेगा, तो आखिरी में एक बचने पर हम एक फंदे को और बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 कंगूरे रेडी हो गए हैं। तो कितने प्यारे से कंगूरे हमारे यहाँ पर लग रहे हैं। तो अब इसी तरह से मैं सारे कंगूरे बना लूँगी, लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो अब कैप के लिए मैंने यहाँ पर
तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, कैप के लिए मैंने ना 54 फंदे डाले थे। 54 फंदे करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की थी। उल्टी उल्टी करने के बाद मैं तीसरी सिलाई में 3 फंदों को एक साथ लेकर फंदों को घटा रही हूँ। किस तरह से देखिए, 3 फंदे एक साथ लिए, अभी तक हमने 2 फंदे लेके घटाए थे, यहाँ पर हमें 2 फंदे एक साथ घटाने हैं, तो इसलिए 3 फंदे एक साथ लिए और ये घटा दिया। तो जब देखिए, जब हम घटाएंगे तो हमारे पास एक ही फंदा बच रहा है, तो इन फंदों को हमें घटा लेना है। और जब हम घटा लेंगे तो उसके बाद हमारे यहाँ पर 18 फंदे रह जाएंगे। तो ये देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। तो मैंने इसी तरह से 3 फंदों को लेकर घटाते हुए यहाँ पर 18 फंदे कर लेने हैं। जब हम ये घटा लेंगे तो अब ऐसे ही हमें यहाँ पर 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करनी है। ये देख सकते हैं, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2 सिलाइयाँ येलो की करके मैंने यहाँ पर वाइट कलर को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने पूरी 12 सिलाइयाँ कर ली हैं और अपने टोपी को के फंदे घटाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सभी को सीलना है। वो तो पूरी हो ही गई थी। अब यहाँ पर मैं आपको पोंचू को सीलना बता रही हूँ। देखो, सीधे के ऊपर सीधे पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और किनारे पे से इस पे यहाँ पर सिलाई को हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने सुई में ऊन को डाल लिया है। ये जो सुई है हमारी ऊन वाली सुई है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर और तिरछा हम सिलते चले जाएंगे। यानी हमारी साइड से सुई अंदर जाएगी और सामने वाले पार्ट की तरफ से सुई को बाहर निकालना है। यही प्रोसीजर हमारा चलता रहेगा और एंडिंग तक हम ये इसी को इस तरह से ही सिलते रहेंगे। एंडिंग में जाकर हम इसमें नॉट लगा देंगे। एक साइड एक बार में सिलती है और नॉट लगाने के बाद हम इसको थोड़ी ऊपर लाके और इसको धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये देखिए, पूरा हमने सील लिया है और अब हम ये टोपी सील रहे हैं। तो टोपी के लिए मैंने एक किनारे पर धागे को निकाला और जिस तरह से हम नाड़ा डालते हैं ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, वहाँ इस तरह से डालकर और धागे को पकड़कर हमने खींच लिया। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उन दोनों को पार्टों को हमने जॉइंट करके भी वहाँ पर नॉट लगा दी और साइड में से भी इसको सील दिया, जिस तरह से हमने पोंचू सीला था। और तो ये हमारा पोंचू रेडी हो गया है। अब ये हम अपनी चोली को इसके साथ यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने दोनों किनारों को एक दूसरे के ऊपर रखकर और इसमें इस तरह से हमने पहले एक टाका लगा लिया ताकि वह हिले नहीं, और इसको पार्ट को हम साइड में लेके चले गए। आप चाहें तो इसी तरह से धागे से इसको अलग रख सकते हैं और चाहें तो इसे इसके ऊपर रख कर इसके साथ इसको जॉइंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैं इसको भी उल्टा करके एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लूँगी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, जिस तरह से हमने पोंचू सीला था उसी तरह से इसको हमें दोनों को जॉइंट कर लेना है। आपको बहुत ही आराम से ये कर सकते हैं, बिगनर्स भी बहुत ही आराम से इसको एक साथ जॉइन कर सकते हैं। तो ये पूरी ड्रेस जॉइंट वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर एंडिंग में आके आपको नॉट लगाकर धागा काट देना है। तो ये देखिए, हमारी यहाँ पर एक बेल्ट बनने वाली है, जो कि हम येलो कलर से इस तरह से एक धागे में नॉट लगा लेंगे और ये लूप बन गई। लूप बनने के बाद इसे इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद जब ये और जिस तरह से क्रोशे की चैन बनती है ना, उस तरह से इस आज मैं हाथ से चैन बना रही हूँ और इस तरह से इसमें खींचती चल जाऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह की एक चैन वाली पट्टी यहाँ पर रेडी हो जाएगी, जो कि मैं क्रोशे की सहायता से इसके अंदर डालने वाली हूँ। ये आप सुई में डबल धागा डालकर भी इसको डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर क्रोशे को निकाल कर इस तरह से धागे को खींच कर इसमें ये बेल्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी हमारी यहाँ पर ड्रेस वसंत पंचमी की ये ड्रेस रेडी हो गई है। आप यहाँ पर काइट की जगह फ्लावर भी लगा सकते हैं। और ये टोपी, ये हमारा पोंचू सभी येलो कलर की रेडी हो गई है। पहना के स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ, लुक देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। ये देखिए, आप दोनों तरीके से कान्हा जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं, पोंचू के साथ और बिना पोंचू के साथ। चलिए फिर मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।